आज हम बात करेंगे डोरियन गेट्स के एवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट्री ब्लड एंड गट्स के बारे में। और हमेशा की तरह बहुत गहराई तक जाएंगे और देखेंगे उनका फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग से लेके उनके ब्लड एंड गट्स डॉक्यूमेंट्री तक का सफ़र, जिसके वजह से डोरियन गेट्स ने 6 बार मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता है। शुरू होने से पहले ओरिजिनल बॉडी बिल्डिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, इट्स फ्री। हम में से बहुत लोगों ने डोरियन गेट्स को ये वाली वीडियो में देखे और ये उनका फाइनल ओलंपिया की ट्रेनिंग वीडियो ब्लड एंड गट्स है। डोरियन बहुत ही खास बॉडी बिल्डर थे। उस ज़माने में बॉडी बिल्डर्स हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करते थे और उनका ट्रेनिंग को बैकअप कोई नहीं था। लेकिन डोरियन एक ऐसा बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने अपने फर्स्ट डे से लेके अपने लास्ट डे तक का ट्रेनिंग वर्कआउट मेथड रेप्स एंड सेट, यहाँ तक उन्होंने क्या क्या सप्लीमेंट्स ली उन्होंने एक जर्नल में लिखा है। और इसी की वजह से वो अपने जिस्म को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना अप्रोच लो वॉल्यूम और हैवी ट्रेनिंग मेथड यानी हिट ट्रेनिंग सिस्टम 1985 में, जब डोरियन गेट्स ने अपना फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कंटेस्ट की तैयारी कर रहे थे। डोरियन सिर्फ हफ्ते में 3 बार ट्रेनिंग करते, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 2 वे बॉडी स्प्लिट रूटीन। इसका मतलब ये है कि वो अपने फुल बॉडी को 2 दिन में ही ट्रेन कर देते थे। फर्स्ट एक्सरसाइज लेग, कैल्व्स, ट्राइसेप्स एंड डेड्स, और वेडनेसडे को वो अपनी चेस्ट, बैक एंड बाइसेप को ट्रेन करते थे। और वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो स्क्वाट 405 यानी 200 किलो अप्रॉक्सीमेटली और 315 का बेंच यानी 150 किलो और 4 से 5 प्लेट डेडलिफ्ट करते थे। ऑलमोस्ट उनके सारे एक्सरसाइज पिरामिड स्टाइल यानी वेट को इंक्रीज करना, और एवरी सेट जब तक वो वन फाइनल फेलियर सेट जहां 4 और 10 रैप के बीच में वो फोर्स रैप और ड्रॉप सेट जैसे मेथड ट्रेनिंग में शामिल करते थे अपने पर्सनल रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग के फर्स्ट कॉन्टेस्ट करीब आने लगे, डोरियन ने अपनी ट्रेनिंग चेंज कर दिए ताकि वो ईच मसल को मोर इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर सकते। ट्रेनिंग सेम मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, लेकिन उन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स की स्प्लिट करके इस बार फर्स्ट एक्सरसाइज में वो अपने बैक एंड शोल्डर को ट्रेन करते थे और नेक्स्ट ट्रेनिंग डे में वेडनेसडे को वो अपने लेग्स आर्म्स को ट्रेन करते थे। और वो अपनी जिस्म को इतनी अच्छी तरह से जानते थे, अगर उनको कुछ जॉइंट पेन या मसल सोरनेस ज़्यादा होता वो लाइट ट्रेनिंग करते थे या बिल्कुल छुट्टी कर लेते थे। और इन दौरान डोरियन बहुत कंट्रोवर्शियल बॉडी बिल्डर थे। हफ्ते में 3 बार लो वॉल्यूम और हैवी वेट के साथ ट्रेनिंग करना, जहां बाकी बॉडी बिल्डर्स उस ज़माने में हाई वॉल्यूम सेट्स लगाते थे। बट जैसे आप देख रहे हो, डोरियन के लिए ये स्प्लिट रूटीन काम कर रहा है। सुपर हाई इंटेंसिटी सेट्स और हैवी वेट से ओवरऑल उनकी मसल ग्रोथ और साइज बढ़ने लगे। डोरियन ऑलमोस्ट 254 पाउंड्स के थे, ऑलमोस्ट 125 किलो 1986। और डोरियन जब और वज़न, वेट, मसल मास इंक्रीज करना चाहा, उन्होंने ख़ास करके कुछ ऐसे एक्सरसाइज में अपने पर्सनल रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहा ताकि वो अपने बॉडी को फोर्स कर सके ग्रो होने के लिए। पर्सनल रिकॉर्ड 500 पाउंड 250 स्क्वाट फॉर 8 to 10 reps और 405 यानी 190 अप्रॉक्सीमेटली फॉर 5 reps ऑन बेंच प्रेस। डोरियन के बॉडी बिल्डिंग फाउंडेशन प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो HIIT हिट ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी था। हिट ट्रेनिंग सिस्टम का आविष्कार आर्थर जोन्स थे, जिन्होंने माइक और रे मेंटेस को सिखाया। लेटर ऑन डोरियन ने माइक मेंटेस के अंडर ट्रेनिंग करने लगे। अर्ली 90s में इन्हीं दौरान डोरियन हिट ट्रेनिंग सिस्टम को सीरियस लेने लगे। 1987 डोरियन इंजर्ड हो गए थे और 6 महीने ट्रेनिंग से छुट्टी लेना पड़ा उनको, नो ट्रेनिंग एट ऑल। और उनका वेट 254 से 225 पाउंड यानी 102 किलो अप्रॉक्सीमेट हो गया था। और डोरियन के हिसाब से ये स्मूथ बॉडी था और उनका गोल 254 पाउंड लीन रहने का था। 88 ओलंपिया गोल्ड के लिए उनका गोल ओवरऑल मास और साइज गेन करना चाहते थे। उनके लेग्स के लिए, उनके बैक थिकनेस के लिए, उनके ट्रैप्स और बाइसेप मास और पिक के लिए। और इन दौरान डोरियन अपने वर्कआउट में कुछ चेंजेस करना चाहा और अपना ट्रेनिंग रूटीन चेंज, शॉर्टर और मोर
रेस्ट पीरियड, ये 9 डे स्प्लिट रूटीन जहां जिम में ज़्यादा वक्त देना लेकिन हाई इंटेंसिटी के साथ और रेस्ट भी ज़रूरी था ओवरऑल रिकवरी के लिए। ये रूटीन जहां डे 1 वो अपने चेस्ट, डेल्ट और ट्राई ट्रेन कर देते हैं और डे 2 में बैक एंड बाइसेप, डे 3 में लेग्स और डे 4 में ऑफ, डे 5 में रिपीट करते थे चेस्ट, डेल्ट एंड ट्राई और डे 6 में बैक एंड बाई, लेकिन इस बार हेवी हाई इंटेंसिटी के साथ डेडलिफ्ट भी लगाते थे और डे 7 रेस्ट डे और डे 8 वो अपनी लेग्स को ट्रेन करते थे और डे 9 ऑफ एंड रिपीट। इस ट्रेनिंग रूटीन की खासियत ये है कि वो अपने बॉडी पार्ट को ट्वाइस एवरी 4 डे में ट्रेन करते हैं और ख़ास करके एक ही दिन वो बैक वर्कआउट के बाद डेडलिफ्ट करते और नेक्स्ट डे लेग्स से पहले और लेग्स के बाद एक ऑफ लेते थे ताकि उनका बाकी का बॉडी पार्ट्स को हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से सफ़र करना ना पड़े रिकवरी के लिए और रेस्ट ले। येट्स की लेग ट्रेनिंग इतना इंटेंस रहता था कि लेग्स की ट्रेनिंग के एक दिन पहले और एक दिन बाद वो रेस्ट करते थे ताकि बाकी मसल को सफ़र ना करना पड़े और इन दौरान वो अपने सेट्स और रेप्स और कट डाउन करने लगे इंटेंसिटी को हाई करने के लिए। जबकि डोरियन ने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया अपने ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और हर मसल ग्रुप को सेपरेटली ट्रेन करना और उसका रिकवरी के लिए मोर टाइम देना। डोरियन ने यही सिस्टम ऑल द वे अप टू 90s तक किया, बस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ करते थे। फॉर एग्जांपल डे 1 फर्स्ट को चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स और डे 2 को बैक एंड बाइसेप और नेक्स्ट डे 1 में चेस्ट और आर्म एक वर्कआउट में कर ट्रेन, डे 2 में अपना बाकी के बॉडी पार्ट्स बैक और डेल्ट। ओवरऑल ये स्प्लिट रूटीन डोरियन का फेवरेट और स्टेपल था। सॉरी गाइस, इन 1991 जब डोरियन माइक मेंसेस से मिले उस वक्त माइक ने कंपटीशन खेलना बंद कर दिया और पर्सनल ट्रेनिंग पे फोकस थे। माइक डोरियन को एडवाइस करने लगे और इन दौरान डोरियन ऑलरेडी हैवी वर्कआउट और लो वॉल्यूम ट्रेनिंग मेथड से ट्रेन करते थे, लेकिन माइक चाहते थे डोरियन अपने वर्कआउट कट करे। जहां डोरियन 4 से 5 एक्सरसाइज पर बॉडी करते थे, माइक चाहते थे कि वो एक ही एक्सरसाइज को करे। एग्जांपल, माइक चाहते थे कि डोरियन सिर्फ अपने बैक के लिए सिर्फ पुल डाउन करे। डोरियन इसके खिलाफ थे और माइक और डोरियन के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लगी। जो लोग उन दौरान जिम में मौजूद थे उनका कहना था डोरियन ओब्वियसली हैवी और लो वॉल्यूम से ट्रेनिंग करते थे फेलियर तक, जहां माइक का डिफरेंस और फोकस सिर्फ एक मसल ग्रुप को फुल फेलियर और बियॉन्ड फेलियर तक ले जाना था और वजन का उनका फोकस नहीं था। ऐसे ट्रेनिंग से डोरियन को मोर फोर्स रैप और नेगेटिव और ड्रॉप सेट लगाने पड़ते थे। डोरियन की ट्रेनिंग एक पेनफुल और एनर्जी टैक्सिंग था। डोरियन ने अपने एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाना चाहा माइक मेंसेस के हिट ट्रेनिंग मेथड से और अपना ट्रेनिंग मेथड को मिलाकर ब्लड एंड गट्स ट्रेनिंग सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से डोरियन ने कंसेक्यूटिवली 6 मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में ओरिजिनल मास मॉन्स्टर के नाम से जाने जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसी ट्रेनिंग से डोरियन को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी और दूसरी बार अपने ट्राइसेप मसल को इंजर कर दिया, जो उनका करियर का एंड कर सकता था और ओलंपिया कंपटीशन की तैयारी से पहले उन्होंने अपना ट्रेनिंग बंद करनी पड़ी और येट्स ने कंपटीशन के 3 वीक्स पहले ही ट्रेनिंग ऑफ कर दी और पोजिंग करने के लिए भी उनके लिए नामुमकिन था। लेकिन डोरियंस ने उस साल भी 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीतकर इतिहास बना लिया और डोरियन ने बॉडी बिल्डिंग को जहां तक लेके जाना था वहां तक ले गए और अब वो रिटायर होना चाहते थे क्योंकि उनको लगा था ट्रेनिंग से उनका बॉडी को बहुत डैमेज हो गया और बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले लिया। और जैसे आप देख सकते हो जिम में क्या हुआ, हर सेट रेप्स उन्होंने जर्नल में एंट्री की। डोरियन ने सब कुछ ट्रैक किया और आपको उनका जर्नल चेक करने के लिए उनका फर्स्ट ट्रेनिंग से लेके उनके ब्लड एंड गट्स तक के सफ़र के लिए चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन और वीडियो को अगर लाइक
किया हो, don't forget to subscribe. Hasta la vista, baby. For more bodybuilding content, subscribe.